कर लेता है और खतरनाक ड्रिंक पीने के बाद उसके मुंह पर आग बरसाता है। इसमें गैंगस्टर गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के बीच में मुकाबला कराया जाता है। मूवी की शुरुआत होते ही हमारा लीड कैरेक्टर रेंगो दिखाया गया है। हमारे हीरो के पास थी एक राजकुमारी जिसका एक बाजू टूटा हुआ था और उसके पास थी एक मछली और एक गिटार था। असल में उसके पास ये सभी खिलौने थे और वो अपनी दुनिया में काफी खुश था और उसकी दुनिया शीशे के डब्बे के अंदर बंद थी। रेंगो को हीरो बनने का भूत सवार था और वो उनसे सारा दिन हीरोपंती करता रहता था। रेंगो अपनी जिंदगी में काफी खुश था पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। गाड़ी के एक्सीडेंट होने की वजह से रेंबो की दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। अपनी दुनिया में रेंगो इतना मस्त था कि उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। लेकिन गर्मी ज्यादा होने की वजह से मछली के नीचे वाला पानी सूख जाता है और साथ में रेंगो भी सूखने लगता है। वो गिलास उठाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए पर उसमें भी एक बूंद होती है जो उसकी प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं थी। तभी उसे दूर से एक गुनगुनाती आवाज सुनाई देती है। रेंगो उस आवाज का पीछा करता है और वहाँ तक जाता है। उसे वहाँ एक बूढ़ा चूहा दिखाई देता है। उसके ऊपर गाड़ी का टायर गुजरा होता है। दरअसल ये उसी गाड़ी का टायर था जिसमें रेंगो सवार था। इसी चूहे से एक्सीडेंट होने के कारण रेंगो अपने घर से बेघर हो गया था। चूहा रेंगो से मदद मांगता है कि वो उसे उठाए ताकि वो सड़क की दूसरी तरफ जा सके जहाँ उसे पश्चिम के देवदास से मिलना होता है। रेंगो उससे पानी के लिए पूछता है क्योंकि उसकी स्किन सूख रही थी। चूहा उससे कहता है पहले मेरी उठने में मदद करो फिर मैं तुम्हें पानी के बारे में बताऊंगा। रेंगो उसे उठाने की कोशिश करता है पर चूहा ज्यादा भारी था, उससे उठ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ से गाड़ी गुजरती है जो रेंगो को हवा में उड़ा देती है और वो दूसरी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। फिर उससे भी उड़कर वो तीसरी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है और उससे भी उड़कर उसके बाद वो रेगिस्तान के बीच में गिर जाता है। तभी वहाँ बूढ़ा चूहा भी आ जाता है जो उसे कहता है कि तुम्हारा नसीब अच्छा है। यहाँ एक गाँव है और उस गाँव के लोग कल पानी के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। लोगों का नाम सुनते ही रेंगो वहाँ से उठता है और वहाँ तक जाने का रास्ता पूछता है। तभी चूहा उसे कहता है कि तुम अपनी परछाई का पीछा करते जाओ, तुम उस गाँव तक पहुँच जाओगे। उसकी बात सुनते ही रेंगो उस तपती धूप में उस तपते हुए रेगिस्तान में उस गाँव को ढूंढने निकल जाता है। रेंगो को सुनसान रेगिस्तान में सूखे पेड़ नजर आते हैं। वहाँ बैठा मेंढक रेंगो को रंग बदलने को कहता है। पहले तो रेंगो को वो बात मजाक लगती है, फिर उसे एक उड़ता हुआ बाज दिखाई देता है। ईगल देखते ही वो छुपने के लिए जगह ढूंढता है और मेंढक के पास बैठकर अपना रंग बदलने लगता है। लेकिन ईगल उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। तभी भागते भागते रेंगो एक बोतल में छिप जाता है और वो ईगल को चिढ़ाने लगता है। तभी ईगल को गुस्सा आ जाता है और वो उस बोतल को लेकर हवा में उड़ जाता है और नीचे फेंक देता है। वो कांच की बोतल सीधे आकर मेंढक के ऊपर गिरती है जिस वजह से वो छुपे हुए मेंढक को देख लेता है और उसे ले जाता है। रात होने पर रेंगो एक पाइपलाइन के अंदर सो जाता है। तभी रेगिस्तान के सारे पेड़ अपना रंग बदलने लगते हैं और उसे वो अपनी मछली दिखाई देती है जो उसके दोस्तों के बारे में पूछ रही होती है। इतने में वहाँ एक बड़ी सुनामी आती है जो रेंगो को वहाँ बहा ले जाती है। पानी की एक बड़ी लहर रेंगो को बाहर फेंक देती है। रेंगो वो पानी पीने की कोशिश करता है पर वो जल्दी से कीचड़ में बदल जाता है। तभी वहाँ फीमेल लिजर्ड की एंट्री होती है जिसका नाम बीन्स है। रेंगो पर बंदूक ताने खड़ी होती है और उसे कहती है हमारे गांव में पीने तक पानी नहीं है और तुम यहाँ पानी में नहा रहे हो। रेंगो की हरकतें देखकर उसे ये पता लग जाता है कि वो यहाँ का नहीं है। बीन्स उससे बातें करते करते अचानक सी रुक जाती है। रेंगो उससे बातें करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाती। जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है वो बोलने लगती है और वो उसे अपने गाँव चलने को कहती है। गाँव पहुँचने पर रेंगो देखता है वहाँ के लोग पानी की कमी की वजह से गाँव छोड़कर जा रहे होते। रेंगो को बीन्स दिखाई देती है लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं। तभी रेंगो उनकी तरह बनने के लिए उनकी तरह चलने लगता है। चलते चलते वहाँ उसे एक घर दिखाई देता है। घर के अंदर जाने पर उसे वहाँ खतरनाक लोग दिखाई देते हैं। रेंगो डरते हुए उनसे एक गिलास पानी मांगता है जिसे सुनने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। उसे वहाँ की फेमस ड्रिंक देते हैं जो देखने में खतरनाक लगती है। तभी रेंगो वहाँ बैठे आदमियों को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है कैसे वो एक गोली से 7 आदमियों के छक्के छुड़ा देता है। दूसरी तरफ बीन बैंक मैनेजर के पास लोन लेने को जाती है क्योंकि उसे अपनी जमीन बचानी होती है। बैंक मैनेजर उसे पानी का टैंकर दिखाता है जिसके अंदर 6 दिन का पानी बचा होता है। बीन्स बैंक मैनेजर से कहती है अगर उसे अपनी जमीन के लिए पानी नहीं मिला और उसे अपनी सारी जमीन बेचनी पड़ेगी। और वो बैंक मैनेजर को बताती है कोई तो है जो रेगिस्तान में पानी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर बैंक मैनेजर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ रेंगो अपनी बहादुरी के किस्से गांव वालों को सुना ही रहा होता है। तभी वहाँ गांव के बदमाश लोग आते हैं, रेंगो के बारे में पूछते हैं और गांव वाले उन गैंगस्टरों को रेंगो की बहादुरी के किस्से सुनाने लगते हैं। रेंगो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। वहाँ गैंगस्टर की सिगरेट को निगल लेता है और खतरनाक ड्रिंक पीने के बाद उसके मुंह पर आग बरसाता है। इसमें गैंगस्टर गुस्से में आ जाता है और उन दोनों के बीच में मुकाबला कराया जाता है। तभी गाँव में एक बड़ी परछाई आती है जिसे देखकर गाँव वाले छुपने लगते हैं और वो परछाई ईगल की होती है। वो देखकर गैंगस्टर भी दुम दबाकर भाग
जाते हैं। रेंगो को लगता है कि वो गैंगस्टर उससे डर कर भाग गए हैं। तभी वो पीछे देखता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो भी भागने लगता है। ईगल उसे पकड़ लेता है, पर वो खुद की जान बचाने के लिए गोली चलाता है। वो गोली जाकर सीधा रस्सी को लगती है। उस रस्सी के साथ ऊपर एक बड़ा सा बर्तन बंधा होता है। रस्सी टूटने पर वो बर्तन सीधा ईगल के ऊपर गिरता है। ईगल वहीं पर मर जाता है। वो ये देख कर गाँव वाले काफी खुश होते हैं और रेंगो को अपना हीरो मानने लगते हैं। फिर गाँव वाले उसे मेयर के सामने पेश करते हैं। वहाँ का मेयर एक कछुआ होता है। गाँव वालों का विश्वास जीतने पर उसे इनाम देता है और कहता है कभी भी गाँव वालों का यकीन मत तोड़ना। इतनी बात सुनते ही रेंगो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बीन्स बैंक मैनेजर को बता रही होती है कि गांव वाले पानी की वजह से तड़प रहे हैं, लेकिन मेयर को इस बात की कोई परवाह नहीं है। इस पर बैंक मैनेजर बीन्स को मेयर से पूछगछ की यकीन दहानी दिलाता है और साथ में यह कहता है कि तुम रेंगो से बात करो। बीन्स रेंगो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेंगो उसे देखता तक नहीं और लोगों को ऑटोग्राफ देने लगता है। फिर बीन्स उस पर भड़क जाती है, बोलते बोलते रुक जाती है। थोड़ी देर बाद वो ठीक होती है और वहाँ से चली जाती है। तभी गांव वालों की प्रार्थना करने का समय शुरू हो जाता है। सभी गांव वाले अपने खाली बर्तन उठाते हैं। काम करने वाले लोग भी अपना काम छोड़कर बाहर जमा होने लगते हैं। रेंगो उन्हें खतरनाक डांस करते हुए देख रहा होता है। असल में गांव के लोग पानी मांगने के लिए इस तरह की प्रार्थना करते हैं। फिर वो एक लाइन बनाकर वहां से जाने लगते हैं। फिर रेंगो भी इनकी लाइन में शामिल हो जाता है। लाइन में खड़े लोग रेंगो को बताते हैं ईगल के मरने पर गाँव में एक बहुत बड़ा सांप आएगा, क्योंकि वो ईगल से डरकर इस गाँव में नहीं आता था। चलते चलते लोग एक बड़े से नाले के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर मेयर भी आता है जो नाले को खोलने की इजाजत देता है। मेयर गांव के हीरो रेंगो को आगे बुलाता है। लोग नाला खोलते हैं जो पानी के बजाय कीचड़ गिरती है, जिसपे गांव वाले रेंगो को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन मेयर सबको शांत करता है। कहता है कि गांव में पानी पाने के लिए किसी की बलि चढ़ानी होगी। इतनी बात सुनते ही बीन्स मेयर पर भड़क जाती है, जिसके नतीजे वो बता देती है कि बैंक में पानी खत्म होने वाला है। फिर वो सभी लोग बैंक के बाहर जमा हो जाते हैं और बैंक मैनेजर को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर गांव का हीरो रेंगो आता है, जो सभी लोगों को उलझाकर वहाँ का पानी पीने लगता है, जिसपे बैंक का पानी 6 दिन से 5 दिन पे आ जाता है। तब रेंगो बैंक की सुरक्षा की जिम्मेवारी खुद पे ले लेता है। तभी वहाँ 2 चोर बैंक का पानी लूटने आते हैं। तभी रेंगो उन्हें पकड़ लेता है और खुदाई का सामान देता है। बैंक का रास्ता भी बता देता है। सुबह होते ही गाँव के लोगों को बैंक की चोरी का पता लग जाता है और वो सभी बैंक के बाहर जमा होने लगते हैं। रेंगो बड़ी चालाकी के साथ इन सब से बच जाता है। गांव के लोगों को लेकर पानी चुराने वाले चोरों को पकड़ने जाता है। काफी दूर आने के बाद वो लोग लकड़ियां जलाकर पाइप के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाकर रेंगो उन्हें पाइपलाइन का पीछा करने को कहता है। काफी दूर पाइपलाइन का पीछा करते वक्त उन्हें एक ऊपर रोशनी दिखाई देती है। बाहर आने पर उन्हें रेगिस्तान में सूखे पेड़ दिखते हैं। तभी उन लोगों में से एक आदमी को बैंक मैनेजर की लाश मिलती है। जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता लगता है कि उसे डुबाकर मारा गया है। वहाँ पे किसी के कदमों के निशान होते हैं, जिन्हें रेंगो गौर से देखता है। वो बैंक मैनेजर की लाश को दफन करने के बजाय पंछियों के लिए छोड़ते हैं। प्रार्थना करके वहां से निकल जाते हैं। कौवे को पानी चुराने वालों का पता लग जाता है और वो उनको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते काफी अंधेरा हो जाता है और एक जगह पर रुक जाते हैं। वहीं पर वो खाना खाते हैं और एक दूसरे को बहादुरी के बेकार किस्से सुनाते हैं। ये देखकर रेंगो भी उन लोगों को गाँव में आने वाले खतरनाक सांप की कहानी सुनाने लगता है और वो उसे रिश्ते में अपना भाई बताता है और नाश्ते में चाय की जगह उसका जहर पीता था और वो सोने से पहले पश्चिम के देवताज का धन्यवाद करते हैं और जिन्हें रेंगो जैसा हीरो दिया। सुबह उठते ही इन्हें पानी चुराने वाला चोर दिखता है जो इनका पानी ले जा रहा होता है। तभी रेंगो ने एक प्लान बताता है। सभी इसकी सलाह मानते हैं और चोरों को घेरे में ले लेते हैं और उसे फैमिली बुलाने को कहते हैं। तभी वो लंबे नाक वाला हंसने लगता है। फिर उसी वक्त उसकी फैमिली जमीन फाड़कर बाहर निकल आती है। फिर वो लोग रेंगो और उसकी टीम को घेरे में ले लेते हैं। फिर रेंगो और उसकी टीम चालाकी से वो पानी चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो ये मंजर देखकर चमगादड़ों से हमला करते हैं। उस वजह से पानी का भड़क के नीचे गिर जाता है, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं होती और चोरों को अपने साथ बंदी बनाकर वो गांव ले आता है। गांव के लोग पानी न लाने से इनसे दुखी होते हैं। रेंगो सीधे मेयर के पास जाता है। मेयर के जूतों पर रेंगो वही मिट्टी देखता है जो रेंगो बैंक मैनेजर की लाश पर देखी थी। फिर मेयर रेंगो को एक जगह दिखाता है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी। रेंगो के जाते ही मेयर शाम को बुलाने का आदेश देता है। शाम के समय सभी गांव वाले जेल के सामने इकट्ठे होते हैं ताकि पानी चुराने वाले चोरों को फांसी दिलवा सके। रेंगो जैसे कैसे करके उन्हें चुप करवा रहा ही होता है। तभी वहां पर एक विशाल सांप आ जाता है। वही सांप है जिसने रेंगो ने अपनी मनगढ़ंत कहानियों में अपना भाई बताया था। सांप को अपनी तरफ आते देख रेंगो कांपने लगता है और सांप उसे अपना जहर पीने के लिए कहता है और गांव वालों को रेंगो का हर एक झूठ बताता है। उसने गांव वालों के सामने हीरो बनने के लिए बोला था। इससे रेंगो अपना सर शर्म से झुकाकर जाने लगता है क्योंकि ये सब कुछ सच था। तभी दुखी रेंगो सड़क पर खुदकुशी करने जाता है और उसे कोई भी गाड़ी टक्कर नहीं मारती और वो सड़क के
किनारे गिर जाता है। कीड़ों का एक झुंड उसे उठा कर ले जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है, वो अपने सामने पश्चिम के देवदास को खड़ा देखता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारे जैसे ही गाँव वालों को हीरो की जरूरत है, तुम्हें गाँव वापस चले जाना चाहिए। इतना कहते हुए देवदास वहाँ से चला जाता है। रेंको उसे देखता रहता है। तभी पीछे से उसे गुनगुनाती हुई आवाज सुनाई देती है। यह वही बूढ़ा चूहा था जो फिल्म की शुरुआत में उसे मिला था, और वो एक सुनसान जगह पर ले जाता है और बताता है कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। तभी वहाँ पेड़ पानी की तलाश में चलने लगते हैं। रेंको और चूहा उनका पीछा करने लगते हैं। रेंको को वहाँ एक शेर दिखता है। शेर को देखते ही रेंको को मेयर की बातें याद आने लगती हैं। रेंको समझ जाता है कि मेयर ने गांव वालों का पानी चुरा कर ये शेर बनाया है। रेंको फिर से गांव में वापस आता है और उन्हें अपनी योजना बताता है। दूसरी ओर मेयर बीन्स को अपनी जमीन देने के लिए मजबूर करता है। बीन्स के मना करने पर सांप उसे पकड़ लेता है। तभी रेंको बाहर से सांप को चुनौती देता है। सांप बीन्स को चेयरमैन के हवाले करके रेंको के पास जाता है। 12 बजते हैं। रेंको सांप की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही सांप उनके बिछाए हुए जाल के ऊपर आता है, वो नल खोल देते हैं। इससे बड़ी तेजी से पानी निकलता है जो सांप को हवा में उछाल देता है। पानी देखकर गांव के लोग नहाने लगते हैं। रेंको सांप को मारने वाला होता है। तभी चेयरमैन बीन्स को पकड़कर कमरे में ले जाता है। मेयर रेंको की बंदूक ले लेता है, उससे भी बीन्स के साथ पानी के टैंकर में बंद कर देता है। रेंको ने एक बंदूक की गोली छुपाई होती है जो मुंह में लेकर टैंकर को मारने लगता है। बीन्स रेंको की वापसी पर उसे किस करती है और गोली उसके मुंह में चली जाती है। मेयर ये सांप को कहते हुए मारने लगता है कि तुम्हारी बिजनेसमैन लोगों में कोई जरूरत नहीं। रेंको जोर लगाकर बीन्स के मुंह से गोली निकालता है जो कि टंकी को लगती है। इस वजह से टंकी टूट जाती है और वो सब लोगों को बहा ले जाती है। अभी मेयर पानी से निकला ही होता है कि सांप उसे पकड़कर फिर पानी में ले जाता है। इस तरह रेंको गांव वालों की नज़रों में असली हीरो बन जाता है। और यही थी रेंको की कहानी, जीरो से हीरो बनने की। पानी का मसला हल होने से गाँव वाले अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगते हैं। इसके बाद मूवी की एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।